किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज मैं बामनोली गांव में आया हुआ हूं और भाई सोनू के पास आ रहा जो ये बामनोली गांव जो है बागपत जिले में पड़ता है। भाई जी राम राम। राम राम जी। अच्छा एक तो अपना परिचय दे दो थोड़ा सा किसान भाइयों को। मेरा नाम सोनू है जी। जी और गांव बामनोली, जी। तहसील बड़ौद, जिला बागपत। अच्छा अच्छा सोनू भाई एक बात बताओ, आपने मुझे 2-3 खेत दिखाए अपने और सारे के सारे 0238 के जो खेत है वे देखने लायक है। ये भी खेत ये मानो लगभग कम नहीं है। जो आपने पहला खेत दिखाया उससे तो मुझे ये कुछ ना कुछ सवाया ही लगा। एक तो इस खेत के बारे में जानकारी दे दो, या बुआई कब की है इसकी। इसकी बुआई है जी 5 मई की। जी और इसमें भी हमने बुआई में खलीपा, जी पोटास, डीएपी और सल्फर 80% WDG जी और ह्यूमिक जी ये लगा कर बो रखा। जी। और अच्छा खेत सुनो, आपके सामने खड़ा। नहीं खेत तो बहुत अच्छा है, दूसरे जूने पर थम रहा और गन्ना भी मोटा मोटा है। अच्छा ये बताओ, ये जो जमीन है या दोमट है या धनकड़ है या रोसड़ी है। यह तो जी भूड है। भूड है। हाँ जी, रोसड़ी जमीन है जी। और रोसड़ी जमीन में इतना अच्छा है। देखो किसान भाइयों हर गन्ने में गोला है, देखो आप देख रहे होगे। देखो किसान भाइयों गोले में कोई कमी नहीं है। भाई एक तो उस दवाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो जौन सी आपने लगाई। इसमें हमने बायो सिग्नेचर की लगाई जी, जी DCM जी और सेंटर। जी। और इसी दवाई की हमने 3 स्प्रे लगाई इसमें। अच्छा जी। और 3 स्प्रे में ये आप रिजल्ट आपके सामने है। बस 3 ही स्प्रे करनी पड़े। 3 स्प्रे जी। उसका कुछ समय भी होता है भाई स्प्रे करने का। भाई जैसे कि हम ये सपोज करो, अब जा अप्रैल का महीना चल रहा, हमने 10 अप्रैल को इसकी स्प्रे कर दी, फिर दूसरी स्प्रे 10 कब करनी। अप्रैल में कहाँ जरूरत पड़ेगी जी, क्योंकि ईख में अच्छा जी। पहली कोर पे तो स्प्रे की जरूरत ही नहीं है। चलो चलो। और क्योंकि बुआई में जब खलीफा लग गई जी। तो फिर उसमें कोर पे दवाई की जरूरत नहीं पड़ने की। उसकी निराई गुड़ाई करके दूसरे पानी पे हम इसकी स्प्रे लगवाएं। अच्छा स्प्रे। हाँ जी। जी तो ट्रेंचिंग या स्प्रे भाई। स्प्रे ट्रेंचिंग कर तो बहुत बढ़िया अच्छा है। जी। और टैंकर से भी खुड्डू खुड्डू कर सको, और अंजन या बैटरी वाली मशीन से भी खुड्डू खुड्डू स्प्रे कर सको। तो ट्रेंचिंग करनी है इसकी। हाँ, ट्रेंचिंग करनी है या स्प्रे करनी है थोड़ा सा ट्रेंचिंग करनी है जी। ट्रेंचिंग पानी करनी। थोड़ा ज्यादा लगाना है, मतलब मैं ये कहो कि आप जड़ों में दवाई का जाना जरूरी है। जाना जरूरी है। अगर इस किसान भाई ऐसा नहीं कर सकता कि ट्रेंचिंग कर दे, किसी न किसी प्रॉब्लम आ जा, कोई लेबर पर करवा रहा या किसी के, स्प्रे से भी काम चल जाएगा। स्प्रे से भी काम स्प्रे चल से भी जाएगा। काम हो जाएगा। अ- उसमें पानी देने की 24 घंटे में कोशिश करे, 24 अच्छा घंटे जी। के अंदर पानी आ जाए। अच्छा फिर उसमें यूरिया के साथ भी मिला के डाल सके ऐसे। नहीं, यूरिया के साथ नहीं मिला कर डाल सकते जी से। अच्छा करनी तो स्प्रे ही पड़ेगी इसकी। अच्छा इन दोनों साल्ट को दिखा दो एक बार। हाँ, देखो किसान ये भाई। सेंटर है और ये DCM, इन दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ। इसका 60 दिन प्लस का रिजल्ट है जी। जी 60 दिन प्लस। हाँ जी, 3 स्प्रे लगाओ जी। और गन्ना आपके सामने है। देखो किसान भाइयों ये हमारे सोनू भाई जो है दावा कर रहे, मात्र 3 स्प्रे करने की जरूरत है गन्ने की खेती में, वो भी 0238 गन्ना वैरायटी में, जिसके आगे सब ने घुटने टेक दिए, लगभग सभी कंपनी टेक दिए। वादे चाहे कोई कुछ ही कर लो, ये कहते हैं कि हमने केवल 3 स्प्रे करी। 3 स्प्रे करी हाँ भाई। जी, 3 स्प्रे करी केवल। इसका कोई ऐसा कोई प्रोसीजर भी है भाई, जैसे कि भाई हर 30 दिन या 50 दिन या 60 दिन बाद स्प्रे करनी पड़ेगी। हाँ जी, हम 55-60 दिन के बाद, अपने 50 दिन के बाद अपने खेत को देखना शुरू कर दे। अच्छा जी। और हमें पता 2 महीने बाद स्प्रे करनी, तो 2 महीने से 2-4 दिन पहले स्प्रे कर दें हम। जी। और कोई दिक्कत नहीं आती। अगर इसमें रोग आ गया स्प्रे करोगे तो फिर मजा नहीं आने। अच्छा अच्छा। और पहली तो बात, यह दवा जो है, जी कई गरीब किसान हमारे गांव में ऐसे हैं, उन्होंने एक स्प्रे मारी, उनके एक स्प्रे में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हालांकि बाद में हल्का फुल्का हो गया, पर एक स्प्रे में ही गन्ना हो गया उनका। अच्छा अगर किसी के पास चाहे तो बोर्ड हो या मुड्ढा हो, हाँ जी। समझ रहे। हाँ जी। हाँ, और बस खाली सी इन 2 दवाइयों की स्प्रे मार दो तो सारी समस्याओं का समाधान है। हाँ जी, सारी समस्या का समाधान हो। यही तो कहना चाह रहे हैं जैसे आप। आगे फंगस की समस्या होगी तो इसकी शायद बाद में फंगस की दवाओं की जरूरत पड़ेगी। फंगस की। हाँ, फंगस की दवाई कौन सी है या आप ही लगा के देते हो। हम ही लगा कर दे दें जी। इसी कंपनी की मशीन प्लस आती है एक, अच्छा जी। या तो वो डाल सके, या फिर टैबकोनाजोल सल्फर आती है जी सुमोटोमो कंपनी की। जी और ये एक दवा आती है एजोक्सिस्ट्रोबिन टैबकोनाजोल। कभी जी। भी स्प्रे में फंगस की दवा लगाओ, हमेशा बदल कर लगाओ। जो पिछली बार हमने फंगस की दवा लगाई थी उसे बदल दो। देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे सोनू भाई ने कि दवाई जो है बदल के लगाओ फंगस की, हाँ जी, है ना फंगस भैया। की दवा चेंज करना जरूरी है। जी। और एक थोड़ी सी किसान भाइयों को जानकारी दो आप कि जैसे उन्होंने 2 दवाई लगा 3 दवाई लगा ली, और खेत में जो जमीन में हम कुछ डालना चाहते हैं फटेरा रिजेंट, उसमें क्या करना नहीं जमीन में भी तो कोई कार्रवाई करनी नहीं पड़ेगी। जी, जमीन में कोई जरूरत ही नहीं पड़ने की। तो फिर वो लाल सड़न भी आ जा। लाल सड़न के लिए हमने बुआई में खलीपा लगा दिया।
अगर खलीफा लगा बुआई दिया। जिस किसान भाई ने बुआई में नहीं लगाया वो मिट्टी चढ़ाते वक्त लगा सके खलीफा। अच्छा, वो खलीफा भी दिखा दो, वो कौन सा, इन दवाई को नीचे रख दो और खलीफा दिखा दो एक बार भाइयों को। यू है जी बायो सिग्नेचर का सुपर खलीफा। देखो किसान भाइयों, हमारे भाई जो है 90-92 बीघे जमीन बोरी है और सन 1996 से ये खेती कर रहे हैं। और अब जो इन्होंने फिलहाल जो है दुकान खोल रखी है पुसार, है ना भाई? हाँ जी। पुसार दुकान खोल रखी है इन्होंने। वो कॉन्टैक्ट नंबर जो है हम भाई का भी ले लगे इसी वीडियो में। भाई एक बार एक तो नंबर बोल दो अपना। मेरा नंबर है जी 8755 जी। 16 39 43। अच्छा, ओरिजिनल दवाई दोगे? ओरिजिनल देंगे जी, गारंटीड रिजल्ट देंगे। 38 में जो किसान हमारे से जुड़ जाएगा जी उसका कोई रोग नहीं आने का, इस चीज़ की हम गारंटी देंगे। जी। देखो सबसे बड़ी बात है, देखो सोनू भाई, मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं किसान के हित की बनाता हूँ। गलत तो नहीं भाई? मैं किसी ऐसे प्रमोटर की नहीं बनाता। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि भाई मैं भी कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ, और जो सीखता हूँ वो किसान भाइयों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस दवाई को आप दमदार मान रहे? हाँ जी, हम इसे पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रहे हैं और किसानों को भी यूज़ करवा रहे हैं। अच्छा जी। आपने 13-235 भी बोया? बोया था जी। अच्छा जी। हाँ, क्या पैदावार हुई इसकी? उसका गेहूं का उत्पादन हुआ जी लगभग 70 कुंटल का बीघा। अच्छा जी। और 18 भी बोया? 0118? 18 बोया था जी, उसका भी उसके लगभग ही है, 35 के लगभग ही है। अच्छा जी। और 18 में भी स्प्रे की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आपने जैसे खलीफा का इस्तेमाल किया तो 38 कितने का निकला इस खेत में? इस खेत में 38 लिख रहा जी, 100 प्लस 104-5 कुंटल के आसपास निकल गया जी इसमें। रोसड़ी जमीन में? हाँ, रोसड़ी जमीन में जी। ये खेत आपके सामने खड़ा। नहीं, जिस नहीं। भाई को अगर दिक्कत हो तो ये भी बीज के लिए छोड़ दिया यूं, और काट का इसमें से बीज की बुआई होगी और देखो किसान उसका वजन भाइयों, कर सके या कोई। जो वीडियो बना रहे हैं हम दूसरे खेत की बना रहे, उस टाइम पर आपने लोकेशन देख ली थी, वह जो सी पहली वीडियो है वह दूसरे खेत की है या दूसरे खेत की। आप ये देखो, ये भी खेत काफ़ी अच्छा है, कुल मिला के कोई कमी नहीं। हर गन्ने में जो है गोड़ा है, और जिस गन्ने में गोड़ा होगा उसी में ही वजन होगा। बहुत अच्छी जानकारी दी। कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं वो लिख भी दूंगा और वो भाई ने बता भी दिया। और अगर आपको भी 100 प्लस या 100 के समथिंग पैदावार लेनी तो दवाई के बारे में जानकारी दी है हमारे सोनू भाई ने। जय किसान।